नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालने उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में बता देता हूँ। तो ये देखिए कनिष्ठा उंगली, और कनिष्ठा उंगली एकदम गहरे में चली जाए और सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे, यानी कुल मिलाकर के ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में बहुत गलत निर्णय लेते हैं। चाहे वो जीवन का कोई भी निर्णय हो, उसमें जल्दबाजी हो जाती है और फिर उसमें गलत निर्णय लेने के बाद व्यक्ति पछतावा करते हैं। इस प्रकार की उंगली आपके पास में मौजूद है। तो अब आगे जीवन में जो भी कदम उठाएं, जो भी कुछ करें, उसमें जल्दबाजी ज़्यादा ना करें। बहुत सोच समझ करके भविष्य तक का जब जा कर के वो कदम उठाएं, इससे आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी दूसरी उंगली की। इसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली, और यहाँ सूर्य की उंगली पूरी प्रबलता के साथ में बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। यानी जिंदगी का जो टारगेट अचीव आप करना चाहते हैं, उसको ऐसे व्यक्ति प्राप्त करके ही रहते हैं। ये सूर्य की उंगली बनाती है। यानी आपको यश सम्मान सब आपके जीवन में दिलाएगी, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि जीवन के अंतिम पड़ाव में। ऐसी स्थितियों को लगभग 40 वर्ष से ऊपर कहते हैं। अब बात करता हूँ, यही उंगली शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। व्यक्ति अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता है, भाई बहनों से साथ लेकर के चलता है। शनि की उंगली यहाँ थोड़ा टर्न होकर के है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा जब जब आपके जीवन के अंदर आएंगी, तो आपको अपने जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित, आर्थिक संबंधी और साथ ही साथ टेंशन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार की शनि की उंगली यहाँ पर बताती है। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ अनुकूलता के साथ शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई, दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ है, और जीवन में तरक्की, जीवन में उन्नति, बहुत ऊंचा पहुँचने की आशाएं इस उंगली के अंदर भरी हुई हैं। ईश्वर के प्रति आस्था भी रखता है और भक्ति भी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के अपने जीवन में जरूर तरक्की प्राप्त करेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके बुध पर्व की। बुध पर्व हमेशा जाना जाता है, यहाँ रेखाएं बिल्कुल सही तरीके से यदि खड़ी नहीं होती, इस तरीके से टुकड़े टुकड़े में खड़ी हो, कुछ आड़ी तिरछी हो, तो व्यक्ति को संतान से संबंधित समस्याओं में देरी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ व्यक्ति का जो धन है, ये वर्तमान की रेखाएं हैं, तो धन का जो स्रोत है उसके ऊपर भी किसी न किसी से खर्चे का प्रारूप बना रहता है। सूर्य पर्वत को यदि मैं देखता हूँ, तो सूर्य पर्वत को तो बिल्कुल बहुत सारी रेखाओं ने एक दूसरे को काट के रख दिया है। यानी कुल मिला के यश और सम्मान की यदि बात करें, तो वो यहाँ पर वर्तमान में बिल्कुल समाप्त हुआ पड़ा है। राज्य सरकार से कामों में लाभ की बात ना करें, इस तरह स्थिति को दर्शाता हुआ। हाँ, ये जो रेखा एक सूर्य पर्वत से सीधा जाकर के बृहस्पति को जा रही है, ये इस बात को जरूर बताती है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर वो यश प्राप्त कर लेगा, धन भी प्राप्त कर लेगा, बड़े अच्छे लोगों से, बड़े बड़े लोगों के बीच में संपर्क रह करके बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना भी व्यक्ति का रहता है। तो ये इस बात को दर्शाता है। बात कर रहे हैं शनि के पर्व की। शनि का पर्व, धन का पर्व, और धन के पर्व पर ये खड़ी हुई रेखा है। अभी कोई इतनी मजबूती से नहीं खड़ी कि मैं इसको बहुत मजबूती से 55 साल के बाद तक बोल दूँ। अभी इसमें बहुत सारी रेखाएँ बननी बाकी हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये अभी तो खर्च की स्थिति को दर्शाती हैं। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व, और बृहस्पति पर्व से निकल कर के ये रेखा जा रही हैं। दो रेखा यहाँ मंगल पर्वत से भी खड़ी हैं। यानी कि निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में मकान तो अपने आप का जरूर बना पाएगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये एकमात्र जो रेखा खड़ी है, और इसने यहाँ ऊपर जाकर कुछ हल्का सा ब्रैकेट्स रूप में बनाया है, तो यहाँ कुल मिलाकर के व्यक्ति अपने जीवन में मकान तो अवश्य बना पाएगा। इस हाथ का सबसे खराब रेखा मैं बताने जा रहा हूँ। यदि इसमें मस्तिष्क रेखा मर्ज होती तो दूसरा फल हो जाता, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी हृदय रेखा और जा कर के आपके मंगल पर्व को छूने का प्रयास करती हैं। हृदय रेखा का मंगल रेखा के साथ संबंध अच्छा नहीं माना जाता। इसको कहते हैं मार काट टकराव हृदयांगनी, हृदय रेखा, हृदयांगनी रेखा, यानी कि पत्नी की रेखा के रूप में इसको जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये रेखा जाकर मंगल पर्व तक जब चली जाए, तो ये अपने आप में पत्नी के साथ टकराव जरूर देगी। यदि मस्तिष्क रेखा नीचे नहीं होती तो फिर वो बात स्थिति नहीं आती, लेकिन ये कलह कलेश टकराव के लिए दिखाई देने वाली रेखा यहाँ पर मौजूद है।
तो कुल मिलाकर के मन के अंदर बहुत सारे इस समय विचार, बहुत ज़्यादा परेशानी, स्वास्थ्य भी ज़्यादा अनुकूल नहीं दिखलाई देने वाली स्थिति को दर्शाती आपकी ये यहाँ पर आपकी हृदय रेखा है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस का पर्व, और साहस के पर्व पर यदि देखें तो यहाँ एक दूसरे को थोड़ा सा काट करके, यानी कुछ मिलाकर थोड़ा आपके अंदर भी सब्र की कमी को दर्शाती हैं। कार्य आप करते हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। कार्य करने की शैली आपकी यहाँ पर ठीक है, अपने काम के प्रति जुनून है, उस चीज़ को दर्शाने वाली मंगल रेखाएं कहलाती हैं। बात कर लेता हूँ मैं आपके यहाँ सीधा सीधा द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व, और यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्व से निकलने वाली ये जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को बोलते हैं मुकदमे की रेखा, झगड़ों की रेखा, झंझट की रेखा। ये रेखा यहाँ पर निकल करके मस्तिष्क रेखा में मिल गई हैं, यानी कि झगड़े झंझट की वजह से आपके दिमाग में डिप्रेशन इस मस्तिष्क रेखा में जा करके ये संकेत मिले हैं। अब बात हो गई इसके बाद में यहाँ पर सीधा सीधा बात करूँगा आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत का यदि मैं देखता हूँ तो अभी कहीं से कहीं तक दूर तक संबंध बनाने के कोई भी योग हाथ के अंदर नहीं है। आपका एक सवाल भी है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि भविष्य में आपके यहाँ से लेकर के एक रेखा जाकर के इस तरीके से जो अनुरूप दिखाई दे रही है, और वो इस तरह से पक्की हो जाएगी, और वो जिस दिन पक्की हो जाएगी वो तारीख भी मैं आपको बता दूंगा, उस दिन आप विदेश में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ चंद्र पर्वत से ये रेखा पक्की होनी है, और ज़रूर होनी है। कौन से वर्ष में आप जाने वाले हैं विदेश को, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा का एक दूसरा जन्म हुआ है आपके हाथ से यहाँ जाकर के, लगभग लोग कह सकते हैं आप यहाँ 38 या 39वें वर्ष से। ये बुद्धि रेखा जब आपका जीवन यहाँ से शुरू होगी तो आपके जीवन के अंदर नई उन्नति, नई तरक्की, प्रगति को दर्शाने वाली रेखा के रूप में है। यानी यहाँ से आप सुचारू रूप से मानसिक शांति के साथ में काम कर पाएंगे, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखा है। साथ ही साथ आपके हाथ के अंदर छोटी छोटी प्रगति रूपी रेखाएं हाथ के अंदर बनी हुई हैं, यानी अपने कार्य पर तो आप धीरे धीरे प्रगति करते रहेंगे। ये यहाँ पर जब आपको झाड़ जैसी दिखलाई पड़ती हैं, वो रेखाएं झाड़ जैसी नहीं, वो प्रगति की रेखाओं के रूप में है। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया। एक रेखा ये शुक्र पर्वत से निकल करके यहाँ चल रही है। तो चलिए मैं आपके सवालों का जवाब देता चलता हूँ। 3 साल से वाइफ से कोर्ट केस चल रहा है, कब ख़त्म होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ आपके जीवन का उदय दूसरा मैंने बता ही दिया है आपको। आपके जीवन में 2021 दिसंबर 2021 जब ख़त्म होगा, उस तक आपकी पत्नी के लौटने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। यदि 2000 दिसंबर 21 तक आपकी पत्नी नहीं लौट पाई तो फिर आपकी पत्नी नहीं लौट पाएंगी आपके जीवन में। तो ये बिल्कुल 2022 में एक नई शुरुआत हो जाएगी। 2021 दिसंबर तक ही ये सब कुछ चांस है लौटने के, अभी चांस दिखाई देते हैं हाथ के अंदर। तो तलाक की स्थिति ये है आपका दिसंबर। मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं जो आपके सुलह करवाने वाले हैं। ये रेखाएं जो बता रही हैं खड़ी हुई, इस बात को सुलह वाली रेखाओं को रूप में जाना जाता है। तो ये 2021 तक तो आपका झगड़ा झंझट ख़त्म नहीं होना है, और 2021 तक दिसंबर तक ही ये फाइनल हो जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। चलिए अब बात हो गई इन रेखाओं के बाद में। आपने कहा कि मेरे जीवन में बंगला, नौकर, गाड़ी कब होंगे? बिल्कुल भी बंगला वाली कोई भी रेखा हाथ के अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई नौकर चौकर वाली गाड़ी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि आप अगर मकान लेना चाहेंगे तो निश्चित रूप से 2023 से 25 के बीच में अच्छे खासे आपको योग बनेंगे, जो आपको आपके जीवन में यानी कि 41 कह सकते हैं, बिल्कुल 39, 40, 41 वर्ष में आपको मकान के बहुत अच्छे खासे योग यहाँ पर विराजमान दे रहे हैं। परंतु यहाँ एक रेखा जाकर के ये शुक्र पर्वत से एक रेखा निकल करके ये जा रही है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 41 से 42वें वर्ष में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें आपको विदेश जाने के बहुत ज़्यादा योग हैं। तो 41-42 वर्ष के बाद में विदेश के योग दिखलाने वाली ये रेखा भी आपके पास में मौजूद है, तो विदेश जा सकते हैं आप। जॉब की स्थिति कैसी रहेगी? जॉब की स्थिति का जहाँ तक सवाल है, अभी आपकी स्थिति 36 वर्ष है,
और 36 वर्ष से मैं लेकर के सिर्फ 41 वर्ष तक ये रेखा को पढ़ रहा हूँ। इसके बाद मैंने चेंज बोल दिया है, तो यहाँ अभी वही स्थिति आपकी बिल्कुल सुचारू रूप से जॉब में ठीक रहेगी। आपकी जॉब से कोई भी परेशानी का संकेत नहीं है। बाद में मैंने स्थान परिवर्तन का बोला है आपको। फ्यूचर कैसा है ज़िंदगी में? फ्यूचर बिल्कुल ठीक रहेगा आपका। कोई जो फ्यूचर से संबंधित ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी। नौकरी चाकरी आपकी सही प्रकार से चलती रहेगी। तो चलिए ये सब हो गया। अब बताता हूँ आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व को वर्तमान में देखिए और क्यों ऐसी स्थितियाँ हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपका शुक्र पर्वत यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित है। इसकी वजह से जब तक ये स्पॉट इतने ज़्यादा बने रहेंगे एक दूसरे को काटने वाले, जब तक आपके पारिवारिक सुख में विडम्बनाएं, दुख, परेशानियां चलती रहेंगी। इसमें कुछ छटाव हो जाएगा, ये कुछ हल्की पड़ने लगेंगी, तो वो ये हल्कापन आ जाएगा। उसके बाद सुचारू रूप से आपका जीवन, संसाधन आपके पास ठीक ठाक मौजूद है। किसी भी प्रकार की कोई खराब रेखा नहीं है। आइए संजीवनी रेखा की बात कर लेता हूँ, मंगल रेखा की। ये मंगल रेखा आपके पास में है, जो आपके जीवन में 45 वर्ष तक आपको सब तरीके की मुसीबतों से बाहर निकालने वाली रेखा के रूप में जानी जाती है। तो चलिए ये भी हो गया। अब बता देता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और आयु रेखा यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर वर्तमान में लगभग 73-74 वर्ष की है, और इसके बाद में भी आयु रेखा बढ़ती रहती है, तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के सारी रेखाओं को, सारे पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने बताया। कहाँ कब कब क्या क्या परिवर्तन होना है ये सब मैंने आपको बताया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपका वैवाहिक जीवन सुखी हो, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहनिए। फायर ओपल आपको तर्जनी उंगली के अंदर धारण करना है। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको पहुँचा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। साथ ही साथ रोज़ाना अपनी पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कोई भी हनुमान जी की पूजा शामिल कर लीजिए। और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जा कर के, शनि देव के पास जा कर के आप अपने वैवाहिक जीवन के लिए सुख मंगल मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। शनि देव की शरण में जाना पड़ेगा, वहाँ पर दीपक जलाएं, शनि के तेल का दीपक जलाएं, उनको प्रणाम करें। जो भी वहाँ आप सामग्री, तेल वगैरह जो भी दान करना चाहें वो करें, और साथ ही साथ उसके बाद में भगवान के दर्शन करके घर को आएँ, तो आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। नमस्कार।